प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको सब प्रकार की परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। हो सकता है आप अपने जीवन में परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हों, जिसके कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं, अनेक प्रकार के दुख, अनेक प्रकार की परेशानियां बनी हुई हैं और इन्हें देखकर आप निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। तो हो सकता है ये वो समय है जब आपके जीवन में परीक्षा चल रही है। हो सकता है दुष्ट आपकी परीक्षा कर रहा हो, क्योंकि परमेश्वर तो गलत बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता है, परंतु दुष्ट है जो गलत बातों से लोगों की परीक्षाओं को करता है। तो हो सकता है इस समय आपकी परीक्षा का समय चल रहा हो। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपको इन परीक्षाओं से बाहर निकालेंगे। प्रभु आपको इन परीक्षा के समय से बाहर निकालेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति, स्त्री और पुरुष दोनों, धन्य है वह व्यक्ति या फिर धन्य है वो विश्वासी जन जो परीक्षा के समय में स्थिर रहता है, जो परीक्षा के समय में स्थिर रहता है, जो परीक्षा के समय में डगमगाता नहीं है, जो परीक्षा के समय में पीछे नहीं हटता, जो परीक्षा के समय में स्थिर बना रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर वो जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे की है। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे, यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे, जब आपके जीवन में परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे समय में यदि आप स्थिर रहे, प्रभु पर यदि आपने भरोसा रखा, विश्वास में यदि आप बने रहे, तो आप वो जीवन का मुकुट पाएंगे जिसे प्रभु ने आपको देने के लिए वादा किया है। वो जीवन का मुकुट आप पाएंगे, वो अनंत जीवन का मुकुट आप पाएंगे, वो बहुमूल्य मुकुट आप पाएंगे, वो स्वर्ग के राज्य का वो मुकुट आप पाएंगे। प्रभु आपके सिर पर उस ताज को रखेगा, क्योंकि आपने विश्वास में स्थिर रहे हैं, क्योंकि आप परीक्षा के समय आपने अपने आप को स्थिर रखा है या फिर आप विश्वास में बने रहे हैं। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन किताब उसका 20 अध्याय 6 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उन हजारों लोगों पर अपनी करुणा को बनाए रखता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं, जो परीक्षा के समय में स्थिर रहते हैं, जो परीक्षा के समय में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, फिर भी उससे प्रेम रखते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर उन हजारों लोगों पर, उन सब लोगों पर अपनी करुणा को बनाए रखता है, उन पर अपनी करुणा को बनाए रखता है। इसलिए विश्वास में स्थिर रहें, परीक्षा के समय में आप स्थिर रहें, डगमगाएं नहीं। और स्वयं परमेश्वर ही है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो आपको परीक्षा के समय में स्थिर करता है। वो आपके पैरों को फिसलने नहीं देता, वो आपको डगमगाने नहीं देता है, वो आपको स्थिर करता है। यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे परीक्षा के समय में, तो प्रभु आपको स्थिर खड़ा करेगा, प्रभु आपको डगमगाने नहीं देगा, आपको गिरने नहीं देगा। एक वचन हम लोग देखते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उन्हें पहचानता है। परमेश्वर उन्हें पहचानता है जो उससे प्रेम रखते हैं। परीक्षा के समय में हो सकता है आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो वो आपको पहचानता है। वो जानता है आपके जीवन में क्या सिचुएशन चल रही है, वो जानता है आप किस घड़ी से होकर गुजर रहे हैं, वो जानता है आपके जीवन में क्या समस्या है, वो सब जानता है। उससे कुछ बात छिपी नहीं है, क्योंकि आप उससे प्रेम रखते हैं, इसलिए वो आपको पहचानता है, वो आपको जानता है, वो आपको पहचानता है। दोस्तों, उसके पास आपके लिए बहुत अद्भुत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, ऐसी बातें जो चित्त में भी नहीं समाई हैं,
चित्त में भी नहीं आई, कभी मन में भी नहीं आई। ऐसी बातें, ऐसी चीजें, ऐसी योजनाएं उसने आपके और मेरे लिए संजो कर रखी हैं। उन लोगों के लिए जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, उन लोगों के लिए जो परीक्षा में भी अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन लोगों के लिए जो फिर भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास में स्थिर बने रहते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास अद्भुत योजनाएं हैं उन लोगों के लिए। उन लोगों को परमेश्वर पहचानता है, उन लोगों पर परमेश्वर की करुणा बनी रहती है, उन लोगों के लिए वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपके जीवन में ये समय चल रहा है जब आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, तो स्थिर रहें। इस परीक्षा के समय में स्थिर रहें, डगमगाएं नहीं। ये दुख, ये परेशानियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं, ये कुछ ही समय के लिए हैं। परमेश्वर आपको इन सब से बाहर निकालेगा। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे तो परमेश्वर आपके लिए आग के भट्टे में उतर आएगा। यदि आप परीक्षा में स्थिर रहे तो परमेश्वर आपके लिए शेरों की मांद में उतर आएगा और आपको उन सब परीक्षाओं से बाहर निकाल लेगा। यिर्मयाह परमेश्वर की सेवा करते करते एक बार उससे गड्ढे में डाल दिया गया, ऐसे दलदल भरे गड्ढे में जहां उसकी मृत्यु होने पर थी। लेकिन परमेश्वर ने अपने एक जन को खड़ा किया, वो गया और उसने उसे वहां से बाहर निकाला। ऐसे ही परमेश्वर आपको इस परीक्षा के घड़ी से बाहर निकालेगा। आपके लिए परमेश्वर काम करेगा। इसलिए निराश न होएं, प्रार्थना करते रहें, विश्वास में बने रहें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।